हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ सिंगल्स नॉट इन टर्म्स ऑफ सिंगल्स के बिल्कुल ही सिंगल, वो सिंगल्स जो कि सेपरेशन में या डिवोर्स के बाद सिंगल हुए हों, इंडिपेंडेंट हों, यानी कि उनका किसी न किसी फॉर्म में एक रिलेशनशिप प्रोग्रेस हो चुका है। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। मैं जो लोग डिवोर्सी हो जाते हैं और सेपरेशन में होते हैं या सेपरेटेड होते हैं, ये मैं उनके लिए रीडिंग कर रही हूँ ताकि उनके लिए भी गाइडेंस हो और उनको भी मैसेजेस मिलें और वो अपनी लाइफ में किस तरीके से आगे फॉरवर्ड हो सकते हैं। ये उनकी रीडिंग होगी। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, वही मैसेज लें। अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो डेफिनेटली आपके लिए मैसेज है। अदरवाइज़ आप इस प्रोसेस से पूरा गुजर चुके हैं और अब आप बिल्कुल ही सिंगल हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल रेजोनेट करेगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करने का बेहद शुक्रिया। कल की रीडिंग बहुत इंटेंस थी, कल मैं सिर्फ एक ही रीडिंग अपलोड कर सकी, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था बिकॉज प्राइवेट रीडिंग का टाइम बहुत ऑन एंड ऑफ था। बट अल्हम्दुलिल्लाह लेट्स सी क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जी है। जो लोग सिंगल हैं, सिंगल इन टर्म्स ऑफ सेपरेशन में सिंगल हैं, इन सेपरेटेड हैं, आफ्टर सेपरेशन में हैं, और डिवोर्सी हैं, डिवोर्सी होते हुए सिंगल हैं। लेट्स सी क्या एनर्जी है। दो कार्ड्स आ गए हैं वैसे। सबसे पहले आया था नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड देन द सन। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस विद द सन, इट्स लियो ऑल्सो। फायर साइन होता है ज़्यादातर, ये मेरे लिए तो फायर साइन है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ऑलराइट, आप फ्री हुए हैं किसी चीज़ से, आपको कोई क्लैरिटी मिली है, कोई आइडिया आपके माइंड में आया है, और ये आइडिया आपको एक खुशी दे रहा है। क्लैरिटी शायद आपको अपनी लाइफ को लेकर मिली है, अपने बच्चों से रिलेटेड कोई क्लैरिटी मिली है। बिकॉज़ अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, यानी सेपरेट हुए हैं, और आपका कोई बच्चा है, या आप लोग डिवोर्सी होते हुए एक सिंगल पेरेंट हैं, तो कोई खुशी आपकी मंसूब है बच्चे से भी। इस वक्त आपका मोड एक आइडिया के तौर पर ऐसा है कि यू फील लाइक डांसिंग, यू फील लाइक एन्जॉइंग, आप खुश हैं, किसी बात को लेकर आप खुश हैं। बट विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स आई फील के या तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर देखा है, किसी को आप मखसूस स्टॉक कर रहे थे, किसी को फॉलो कर रहे थे, किसी को इंस्पिरेशन में फ़ॉलो कर रहे थे, किसी से इंस्पायर्ड थे, आपकी शायद उनसे मीटिंग हुई है, या आपको बहुत नियरली लग रहा है कि आप बहुत क्लोज़ हैं उस चीज़ के, या ये कि आपने अपनी अचीवमेंट पे जो कुछ भी, कोई अगर पिक्चर अपलोड की है या कोई फेसबुक पे कुछ अपलोड किया, कोई स्टोरी अपलोड की है, तो आपको बहुत सारी अप्रिसिएशन मिल रही है इस न्यूज़ पर। ये न्यूज़ यानी नाइट ऑफ सोड ऐसी कि वो क्लैरिटी, वो आइडिया जो कि आपने जब उसको शोकेस किया, जब आपने उसको शामिल किया, जब आपने उसको प्रेजेंट किया, तो काफ़ी लोगों ने आपको उसका रिस्पांस दिया। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि जैसे आप एक यूट्यूबर हैं या आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपको पब्लिक जानती है, और आजकल आप काफ़ी खुश हैं, खुशी की आपको कोई ख़बर मिली है। हो सकता है आपको मीडिया से कोई ऑफ़र आई हो, कोई जर्नलिज्म से किसी का ताल्लुक़ हो, कोई ना कोई एक ऐसा टैलेंट है जो कि शोकेस हो रहा है। इफ़ नॉट, देन यू आर स्टॉकिंग समवन वेरी हैविली, और आप किसी को ऐसा हैविली स्टॉक कर रहे हैं कि उसकी तरफ से आपको एक रिस्पॉन्स मिला है। हो सकता है आप किसी इन्फ्लुएंसर को एज एन इंस्पिरेशन फॉलो कर रहे थे, और वहाँ पर आपको कोई ना कोई मैसेज मिला है। अदरवाइज़ जो लोग आपको फॉलो करते हैं, स्टॉक करते हैं, और वो आपकी अचीवमेंट को देखकर अगर जल भुन तिक्का कबाब कोयला कुकड़ू जल कुकड़े हो रहे हैं, तो शायद इस बात से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। बट ये ज़रूर है कि आप इस वक्त एक फ्री स्पिरिट हैं, आप बिल्कुल लाइफ के लिए बिल्कुल क्लियर हैं, आपने अपनी लाइफ को किस तरफ लेकर जाना है, एंड यू आर लुकिंग एट पीपल साइलेंटली एंड पीपल आर लुकिंग एट यू साइलेंटली। Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. I think it is about your finances and giving your family whatever they deserve. I think ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप इस वक्त एक ऐसी एनर्जी में हैं कि काफ़ी स्ट्रगल आपने की होगी डेफिनेटली इस प्रोसीजर में, लेकिन इस वक्त आपकी पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है।
इस लिहाज से कि आप अपनी फैमिली को बिल्कुल, अपने बच्चों को ख़ास तौर पे, यहाँ तो बच्चे हैं और अगर बच्चे नहीं हैं तो शायद यंगर सिबलिंग्स हैं, को किसी ना किसी तरीके से आप बिल्कुल उनको इक्वल गिव एंड टेक दे रहे हैं, यानी उनको फीड कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनके एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं। और आप अगर अकेले तनहा भी इसको कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इसको कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। घंटी बजी। द वर्ल्ड, ऑलराइट। ट्रैवल किया है आपने कहीं किसी पॉइंट पर, और इस ट्रैवलिंग में कोई जर्नी आपकी कंप्लीट हुई है, शायद आपने कोई ट्रिप किया है और इस ट्रिप पर आपको रिकग्निशन मिली है, और इस ट्रिप के बाद ही आपको क्लैरिटी मिली कि आपने अपनी लाइफ को कैसे आगे लेकर चलना है। बिकॉज यहाँ पर ये नाइट ऑफ सॉर्ड के बाद आया है, और नाइट ऑफ सॉर्ड एक आइडिया का, एक एम्बिशन का, एक अचीवमेंट का कार्ड होता है, एक स्पीड का कार्ड होता है, एक पैशन का कार्ड होता है, एक ऐसे आइडिया का जिसको फ़ौरन वो इम्प्लीमेंट करे। कोई अगर प्लान किया है तो उसको फ़ौरन उसको एक्शन में लेकर आए। आई नीड टू टेक अ ब्रेक, अजान हो रही है। ऑलराइट बहुत सारी अजानें शुरू हो गई हैं, तो मैं पहली अजान मैंने ले ली थी ताकि कोई खलल ना हो, और एहतराम के एहतराम और उसका जो है वो उसका तक़द्दुस जो है वो ख़राब ना हो। बहरहाल यहाँ पर अगर मैं वर्ड की बात कर रही थी, एक क्लैरिटी की बात मैं कर रही थी, आपको शायद फ़ील नहीं होगा बिकॉज मैंने पॉज कर दिया था और मैं फ़ौरन शुरू हो गई, तो एक मुझे कनेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन अगर मैं अगर बात करूँ तो आप इसलिए भी थोड़े से खुश हैं विद द सन कार्ड, बिकॉज आपको जो क्लैरिटी मिली है उसमें एक ऐसी जर्नी या एक ऐसा ट्रैवल इन्वॉल्व है कि जैसे कुछ लोगों ने मिलकर या आपकी सराउंडिंग्स ने मिलकर आपको ऐसा फील कराया होगा कि जैसे आपके लिए अब दुनिया ख़त्म हो गई है, अल्लाह ना करे, और ऐसा कि अब आप क्या करेंगे। बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे होंगे, लेकिन आपने अपने आप को गैरअप किया है, गैदर किया है, समेटा है, और इस वक्त जो आपको क्लैरिटी मिली है, जो इनसिक्योरिटी है, जो खौफ थी, आप काफ़ी करेजियस नज़र आ रहे हो। आपको लग रहा है कि एक दर बंद होता है तो दूसरा बेशक खुलता है, और आपने काफ़ी हद तक ये रेजोल्यूशन सेट कर लिया है कि आप अपनी लाइफ में आगे क्या करते हुए नज़र आएंगे। आप ट्रैवल भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे ओपन होती हुई नज़र आ रही हैं विद द वर्ल्ड कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स। आपको अगर बहुत अरसे तक ऐसा लग रहा था कि आप जो हैं वो बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, आपकी फेमिनिन साइड, या आप अगर मेल हैं तो भी आपके अंदर जो एक फेमिनिन एलिमेंट है वो बिल्कुल डेड हो गया है, आप इमोशनली किसी के लिए अवेलेबल नहीं हैं, तो आपको लाइफ में अभी ऐसा फेज़ लग रहा है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज़ है ये, आपको ऐसा लग रहा है कि स्टिल यू आर अलाइव, यू आर अलाउड टू लिव, यू आर अलाउड टू लिव हैप्पीली। तो जो सेंटिमेंट्स आपके डेड हो गए थे, या जो आपको बिल्कुल लगने लगा था कि अब लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रह गया है, ये बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपकी रीडिंग स्टार्ट बहुत पॉजिटिव कार्ड से हो रही है, तो मैं सिर्फ ये नरेट कर सकती हूँ कि बैकग्राउंड में क्या हुआ होगा। लेकिन अगर मैं अभी एट प्रेजेंट देखूँ तो आप काफ़ी पॉजिटिव और बहुत ही खुश वाली एनर्जी में हैं। और विद द क्वीन ऑफ कप्स आई गेस आप बिल्कुल भी डेड नहीं हुए, इनफैक्ट यू आर स्टिल अवेलेबल फॉर अ गुड ऑफर, यू आर स्टिल अवेलेबल फॉर फ्रेंड्स, यू आर स्टिल अवेलेबल फॉर मोर रिलेशनशिप। बट हाँ, ये ज़रूर है कि अब आप अपनी चॉइस के हिसाब से पर्सन को सेलेक्ट करेंगे, आप अपनी कंडीशन से, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स या तो अपनी लिड मोहब्बत की बिल्कुल बंद कर देती है या अपनी चॉइस पर, और इस कार्ड पे ऐसा लग रहा है दैट यू आर देयर, पीपल आर स्टॉकिंग यू, पीपल आर लुकिंग एट यू, लेकिन आप किसी ऐसे कोई ऑफर करेंगे जो आपकी चॉइस पर और आपके स्टैंडर्ड पे उतरेगा, ठीक है ना। लेट्स सी मोर। किंग ऑफ कप्स जोड़ा बन गया जनाब, तो यानी कि ये फिर खुशी यही है कि आप इन सेपरेशन, या अगर आप डिवोर्सी होते हुए एक सिंगल पर्सन थे, तो इसका मतलब आपकी लाइफ में अब वो पर्सन मौजूद है जो आपने शुरू से चाहा, या आपका अगर पहला रिलेशनशिप या पहला रिश्ता या पहली शादी आपकी एक टॉक्सिक रही है, या आपको उसमें वो फेवर नहीं मिला, आपको उसमें वो इज़्ज़त नहीं मिली, आपको उसमें वो खुलूस नहीं मिला, बिकॉज बहुत सी चीज़ें बैलेंस हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बैलेंस हैं। यहाँ पर सन है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पर लिटरली एक डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड है, और अगर आप अभी तक नहीं मिले हैं तो आप तैयार रहिए कि आपको अपनी लाइफ में आपका ही बिल्कुल इक्वल काउंटर, डिवाइन काउंटर पार्ट जो है वो मिलेगा। मे बी आपको ट्रैवल करना पड़े, और अगर ट्रैवल ना करना पड़े तो दैट मीन्स कि आपका ये जैसे ही चैप्टर सेपरेशन वाला और डिवोर्स वाला एंड हुआ है, यहाँ पर आपके लिए जो है वो पर्सन मौजूद है। इस पर्सन ने या तो आपको बहुत आपको पुश किया है, आपको खड़ा किया है, आपको जमा किया है, आपको हिम्मत दिलाई है, बिकॉज
स्टॉकिंग के नीचे ये कार्ड है, तो दैट मीन्स ये पर्सन ने आपके ऊपर कभी भी गिव अप नहीं किया था। ये पर्सन आपको हर हालत में चाहता है कि आप इसकी लाइफ में आ जाएं। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। 7 ऑफ सोर्ड्स। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी हिडन हैं, अनरिवील नहीं हुई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है, आपको हो सकता है ट्रस्ट इशू हो, या इस पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट इशू हो, बिकॉज ये दो कार्ड जो हैं, ये पर्सन, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, और ये पर्सन इसको देख रहा है, बिकॉज इसको अभी भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि क्या इसने मुझे सब कुछ सच बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ, क्या अभी भी ये सारी बातें ठीक हैं, क्या कोई वाकई ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, मुझे इस बात पे यकीन नहीं है कि अच्छे लोग भी होते हैं। यानी मैं पहले एक बिल्कुल इनोसेंट था या थी, बिल्कुल रॉ था या थी, किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं थी, कोई रिश्ता नहीं था, उसके बावजूद मुझको एक इतना बुरा रिश्ता मिला, एक बुरा पार्टनर मिला, या मेरे साथ XYZ जो भी हुआ जिसकी वजह से आपका रिश्ता टूटा, या तो आपने इस पर्सन की मोहब्बत में आके रिश्ता तोड़ा, और ये एक ऐसा पर्सन है जो आपको सेपरेटेड होते हुए, डिवोर्सी होते हुए, सिंगल होते हुए आपको जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये आपके लिए हो सकता है थोड़ी बात एक्सेप्ट करना मुश्किल है विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स, बट येस दिस इज़ फॉर श्योर दैट कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी अनफोल्ड होना बाकी हैं। द स्टार, आप इनके लिए काफ़ी हीलिंग पर्सन हैं। ये आपके कोलीग हो सकते हैं, इन्होंने आपको कोई वर्क ऑफ़र की है, कोई प्रोजेक्ट ऑफ़र किया है, आप लोग यूनिवर्सिटी मेट हो सकते हैं, पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपको ये पर्सन जानते हैं या आप इनसे पर्सन से मिले हैं, और कुछ अरसा ऐसा ज़रूर रहा है, या तो 3 मंथ्स ऐसे रहे हैं या 3 इयर्स का प्रोसेस ऐसा रहा है जिसमें इस पर्सन ने आपको लिटरली जाना है, आपने इसको जाना है, इसने आपको जाना है, और आपको लगा कि इतनी हीलिंग और इतनी सूदिंग पर्सनालिटी की वजह से इसको अपनी लाइफ में लेना चाहिए है। आप लोग जब दोनों मिलकर किसी वर्क प्लेस पर होते हैं तो आप शायद काफ़ी बूम लेकर आते हैं। आप लोग एज प्रोफेशनल काम करते हैं तो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है, जिसकी वजह से शायद आपको इस पर्सन ने प्रपोज किया है, और ये प्रपोजल दोनों तरह से हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे भी 2 लेडीज़ हैं एंड द पर्सन इज़ वेरी मेच्योर, और यहाँ पे भी बड़ा स्टाइलिश और बहुत ही मेच्योर सा पर्सन है। तो दैट मीन्स कि ये रिश्ता जो भी है, ये पर्सन जो भी है आपकी लाइफ में, ये है बहुत जेन्युइन। जो मेल देख रहे हैं उनके लिए फेमिनिन की साइड बहुत एक्टिव है, और जो फीमेल देख रही हैं उनके लिए मेल की साइड बहुत एक्टिव है। यानी फीमेल्स के लिए मैस्कुलिन और मेल के लिए फेमिनिन पर्सन अवेलेबल हैं। और आपको लगता है कि आप लोगों का जो कपल है वो एक पावर कपल हो सकता है, बिकॉज आप लोग प्रोफेशनली स्किल्ड हैं, प्रोफेशनली टैलेंटेड हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जिसकी वजह से आप लोग जब वर्क प्लेस पर होंगे तो भी कमाल करेंगे, और साथ रहते हुए तो आप लोग बिल्कुल ही कमाल करने वाले हैं। स्ट्रेंथ, आई थिंक इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, एडमिट करने में, इस चीज़ को मानने में जो आपके ट्रस्ट इशूज़ रहे, आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट भी है, बिकॉज आज मैं जिन सिंगल्स की या जिन सेपरेटेड लोगों की या डिवोर्सी लोगों की बात कर रही हूँ, उनकी रीडिंग में एक खुशी नज़र आ रही है, उनकी रीडिंग में सेटलमेंट नज़र आ रही है, उनकी रीडिंग में ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि वो एक पर्सन के साथ अटके हुए भी हैं, लेकिन लाइफ में कोई और उनकी आ रहा है और आ गया है। और ये चीज़ एक्सेप्ट करना थोड़ा सा, अगर जिन लोगों का मामला बिल्कुल अभी क्लोज नहीं हुआ है, तो उनके लिए, उनको ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी तो नहीं लग रही, लेकिन सरप्राइजिंग अपॉर्चुनिटी बहुत लग रही है कि कैसे मेरे इतने सारे मसाइल के होते हुए भी कोई इतना जेन्युइन पर्सन मेरी लाइफ में आ सकता है। और दूसरी तरफ ये विद द स्ट्रेंथ कार्ड, आपको शायद ये रियलाइज़ हो गया कि आपकी अपनी पोटेंशियल कितनी है। तो अगर आप काम की जगह पर हैं और अपने इस स्टेटस के साथ हैं, यानी कि आप सिंगल हैं, यानी सेपरेटेड या डिवोर्सी, तो भी आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, बिकॉज आप अपने काम की वजह से जाने जाते हैं, अपनी मेहनत की वजह से जाने जाते हैं, और आप एक कैरेक्टर कैरी करते हैं, आप एक लाइफ कैरी करते हैं, आप एक स्टाइल कैरी करते हैं। तो उसमें ये पर्सन आपको लिटरली आपको लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो भी काम हो रहा है थोड़ा सा स्पिरिचुअल बेसिस पे भी है, थोड़ा आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी है, थोड़ा इंटीरियर से रिलेटेड भी है, और शायद आपको कुछ अर्से पहले आपने कोई टैरो रीडिंग देखी हो, बिकॉज इस बंदी के हाथ में टैरो कार्ड्स हैं। तो शायद आपको किसी ने ये बात प्रेडिक्ट की हो कि थोड़े दिनों बाद आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा, और ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होती हुई नज़र आ रही है। तो आप थोड़े से सरप्राइज भी हैं। इस शेर की तरह आपका भी मुंह खुला का खुला रह गया है। इस डेक से मैं लास्ट कार्ड लूँगी और फिर मैं दूसरे डेक चेक करूँगी। मैं रीडिंग कर रही हूँ जो लोग सेपरेशन में हैं, जो लोग डिवोर्सी हैं, उनकी लाइफ में क्या एनर्जी चल रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपको बस किसी एक चीज़ का या तो हो सकता है कि आपको अपने पर्सन का, जिसके साथ आप एसोसिएटेड हैं,
आप का डिस्टेंस इन्वॉल्व है, आप उसकी तरफ से शायद कोई क्लोजर चाहते हैं, और अगर कोई क्लोजर नहीं चाहते तो आप एक दफ़ा कोई एक कसर पूरी करना चाहते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ट्स पर आपकी तरफ से अगर डिले टैक्टिक होगा तो मैं नहीं समझती कि आपको डिले कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी आपके पॉजिटिव कार्ड हैं। और अगर आप इस रिश्ते को, इस प्रपोज़ल को, इस ऑफ़र को, इस पर्सन को डिले पर लेकर जाएंगे तो मुझे लगता है कि चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ट्स क्यों आया है, बिकॉज सिक्स ऑफ कप्स। ओके, आप अभी भी अपने पास से निकल नहीं पा रहे हैं, आपको नॉस्टैल्जिया होने लगता है। आपके साथ जब ये पर्सन एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करता है तो आप फ़ौरन फ्लैशबैक में ये सोचने लगते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अगर मैं अच्छी थी तो उसने क्यों किया, अगर मैं अच्छा था तो उसने क्यों किया, इसको मेरी अच्छाई क्यों नज़र आ रही है, उसको मेरी अच्छाई क्यों नहीं नज़र आई, उसके साथ तो मैं बहुत ज़्यादा लॉयल थी या था, तो मेरी लॉयल्टी को उसने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। ओ भाई, नहीं किया, बदकिस्मत था वो इंसान, उसने आपकी कदर नहीं की। तो आपको अगर सिक्स ऑफ कप्स इस वक्त आपके साथ जो भी कुछ ये बंदा अच्छा कर रहा है, आप इसको रिवॉर्ड करें। जिस बंदे ने आपके साथ आपका वक्त बर्बाद कर दिया, आप उसी के साथ ये वाला अच्छा टाइम चाहते हैं कि वो आपका ये अच्छा टाइम देखे, तो वो तो फिर आके वही मैस करेगा जो वो करके गया है। तो बेहतर है कि अगर आप इससे बहुत ज़्यादा पास्ट का फील रिकॉल कर रहे हैं, पास्ट को मिस कर रहे हैं, तो प्लीज़ ना कीजिए, बिकॉज वर्थ इट नहीं है। ठीक है। आपको लगता है आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और अगर आप ये जिम्मेदारी में पड़ गए, एक नई जिम्मेदारी आपने गले पे ले ली, तो ज़रा मसला हो जाएगा। मत पढ़िए, मत सोचिए इतना, और आगे बढ़िए। ठीक है। लेट्स सी सिंगल्स और जो डिवोर्सी हैं, यानी कि जो लोग सेपरेटेड सिंगल्स हैं और जो डिवोर्सी हैं, सिंगल पर्सन के तौर पर लीड कर रहे हैं, उनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी प्रिविलेज लेडी। मैंने कहा था कि आप एक हीलिंग इफेक्ट देते हैं, आप एक अपने अंदर ही काफ़ी जो है वो बड़े लकी हैं, आप अपने ख़ुद के लिए भी लकी चार्म है और इस पर्सन के लिए भी एक लकी चार्म है। आप इस पर्सन की लाइफ में एक ऐसा रोल प्ले करते हैं कि अगर ये आपसे एसोसिएटेड है तो सब कुछ चंगा ही चंगा। तो शायद आपने अपने बलबूते पर जो है वो सब कुछ कमाया है, सब कुछ जमा किया है, घर बनाया है, और बहुत खूबसूरती से आप रहते हैं। आपने शायद सिंगल पेरेंट होते हुए, सिंगल पर्सन होते हुए, डिवोर्सी होते हुए, सेपरेटेड होते हुए भी बहुत मेहनत के साथ आपने ये सब कुछ किया है। और अगर ऐसा नहीं है तो जिसको आप पसंद करते हैं और वो लेडी ऐसी हैं, तो डेफिनेटली शी इज़ वेरी प्रिविलेज्ड। सडन वेल्थ, आप लोगों के पास पैसा आने वाला है 11 दिसंबर 777। मैं हमेशा कहती हूँ इसमें एक और 7 होता तो मेरे चैनल का नाम होता। पैसा आने वाला है, आपको पजीराई मिलेगी, एंड आई थिंक आप अपनी प्रिविलेज्ड एबिलिटी की वजह से इस पैसे को हासिल करेंगे। सडन होगा, अचानक से कहीं से पैसा आएगा और आपको लगेगा कि ओ वाओ, आई मीन इट्स नॉट एन अनएक्सपेक्टेड इनकम, बट इट इज़ समथिंग अ सडन वेल्थ। वेल्थ सिर्फ पैसों के मुकाबले में नहीं होती, लेकिन यहाँ तो कॉइन्स की फॉर्म में पैसा ही लग रहा है। वेल्थ कैन बी इन एनी फॉर्म, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको शुक्राने की तरफ लेकर चले जाए, वो वेल्थ है। सेहत वेल्थ है, ब्लेसिंग्स वेल्थ हैं, आपकी फैमिली अच्छी है वो वेल्थ है, आप अपनी फैमिली को फीड कर पा रहे हैं ये वेल्थ है, आपके पास अपने एक्सपेंसेस के बाद कुछ सेविंग हो पा रही है ये वेल्थ है, आप किसी के लिए मदद का सबब बन रहे हैं ये वेल्थ है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पैसा तो है ही वेल्थ। ठीक है। लेट्स सी मोर क्या और होने वाला है। मैरिज, चले जी, अब तो कंफर्म हो गया। इसका मतलब आप लोगों की लाइफ में यकीनन किसी ने आपको प्रपोज़ किया है, सेपरेटेड होते हुए, सिंगल होते हुए, डिवोर्सी होते हुए भी किसी ने आपको वेडिंग ऑफ़र की है, शादी ऑफ़र की है, प्रपोज़ किया है, और दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली रेडी टू होल्ड योर हैंड, टोटली रेडी, यानी हर लिहाज से। तीन की बारी दोबारा आ गई, थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी निकला था, 3 मंथ्स भी निकले थे, 3 साल भी निकले थे, और 3 नंबर दोबारा आया है। ये 3 साल का मामला है, ये 3 महीनों का मामला है। 3 हफ्ते में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन 3 का हिंसा ज़रूर है। दूसरी तरफ ये कि कुछ होना था, ये चीज़ होनी थी, और इस चीज़ के होने के बाद शादी होनी थी। इस पर्सन ने आप पे गिव अप नहीं किया है। या तो आप किसी का फंक्शन अटेंड करेंगे, किसी की शादी अटेंड करेंगे, एंड यू आर गोइंग टू मीट विद द पर्सन। मेच्योर मैन, दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी मेच्योर। दुनिया देखी हुई इस आदमी ने, आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं, एंड देयर इज़ अ लॉट विजडम। मुझे बहुत समझदार इंसान लग रहे हैं। अगर आप खातून हैं तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा सेंसिबल पर्सन है, और अगर आप खुद
साहब बहादुर हैं तो आपकी खातून आपको बहुत मैच्योर पर्सन के तौर पर देखती हैं, तो कोई अहमकाना हरकत ना करें। मैसेज ऑफ कंसर्न। ओके, देयर कुड बी एनी न्यूज़ जो आपको लगे कि ये कंसर्निंग है, कुछ भी हो सकती है। 14 कुछ भी हो सकती है, या तो ये पर्सन आपको जो न्यूज़ देगा वो आपके लिए कंसर्निंग होगी, या आपको इसकी तरफ से कोई कंसर्निंग न्यूज़ की रहती। जो ऊपर कार्ड आया था ना एक 7 ऑफ सोर्ड्स का, आपको ट्रस्ट इशू है, तो ट्रस्ट इशू की वजह से आपको लगता है कि शायद ये मुझ पर कोई बात खोलेगा या कोई बात मुझ पर ओपन होगी, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा ऐसा होगा। और अगर ऐसा होगा तो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट कंसर्निंग ऑफिशियल पर्सन। ओके, किसी गवर्नमेंट पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, या ये पर्सन ऑफिशियल हैं, या आप किसी गवर्नमेंट जॉब किसी वेलफेयर में काम करते हैं, समथिंग रिलेटेड टू मिलिट्री, आप मिलिट्री के या आर्मी के लोगों से बहुत इंस्पायर्ड हैं। वेल्दी मैन, ऑलराइट। चलिए, काफ़ी सारे साइंस तो ऐसे ही आ रहे हैं। कुछ मैं आप लोगों के होश ठिकाने करने के लिए मैसेज करती हूँ विद द रिबेल डेक, जो कि बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स देते हैं। आज मैं बड़े दिनों बाद ये डेक यूज़ कर रही हूँ। जब मुझे किसी को गाइडेंस देनी होती है और अपने पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन पे लेक्चर देना होता है, तो मैं ये डेक ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आपकी इतनी पॉजिटिव और इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी चल रही है, तो आप भी इस एनर्जी में रहें। लेट्स सी क्या आया है। बिलीव वॉट यू सी, फेस रियलिटी और लिव इन फकिंग लाला लैंड, चूज़ ब्रेवली। दैट मीन्स कि डिसीजन आपकी तरफ से पेंडिंग में है। जो मैंने कहा था, आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, तो रियलिटी को फेस करें। इतना जेन्युइन रिश्ता आपके पास अगर आ रहा है, कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है, तो गो फॉर इट। बिकॉज जो जिन चीज़ों से गुजरना था उनसे गुजर चुके हैं आप, और अगर आपने इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करने के लिए अपनी पिछली लाइफ जो है वो ख़राब की है, तो फिर तो आपको इसको फेस करना ही चाहिए। 2 आ गए हैं, वाइनिंग। कंप्लेनिंग ना कीजिए जनाब, यू गॉट अ गुड थिंग गोइंग, डोंट ruin दैट शिट। मैंने अभी कहा था, अगर आपने इतना करेज दिखाया है तो प्लीज़ इसको स्पॉइल ना कीजिए। डोंट बिलीव एवरी शिटी थॉट यू हैव। कोई भी ऐसी बात जो आपके दिमाग में आ रही है उस पर यकीन मत कीजिए। थॉट्स कैन बी स्नीकी लाइन, बास्टर्ड्स। आई एम नॉट सेइंग दिस, ये कार्ड आपको बास्टर्ड्स कह रहा है, बिकॉज ये थोड़े से बोल्ड कार्ड हैं और थोड़े से डांट डपटने वाले कार्ड हैं और मज़े के कार्ड होते हैं। लेकिन आप देखिए कि इतना बोल्ड डेक होने के बावजूद भी एक सिंक्रनाइज्ड मैसेज आया है। जो मैं आपको इतनी देर से बात कह रही हूँ वही बात यहाँ पर आई है। नाउ व्हाट यू शुड बी डूइंग एज अ सीक्रेट क्रिएटर, आपके साथ अगर ये सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है तो व्हाट यू शुड डू, लेट्स सी व्हाट यू शुड डू। लेट्स सी अगर ये आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो व्हाट यू शुड डू। व्हाट डज योर सोल से, वो कीजिए जो आपकी रूह कह रही है, जो आपको लग रहा है कि आपको खुद, अगर आपकी सोल आपसे पूछ रही है। चेंज मेकर मेक वेव्स। जो लोग तकदीरें बदलने वाले होते हैं, जो अपनी ज़िंदगियां बदल लेते हैं, वही तूफ़ानों वाली लहरों के साथ चलते हैं। तो यहाँ पर चेंज मेकर मेक वेव्स, जिन लोगों में पोटेंशियल होती है कि वो चीज़ें बदल दें, वही चेंज लेकर आते हैं। इंटीग्रेट योर नोइंग, आई थिंक आपको अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशंस पर जाना चाहिए, एंड यू नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। ऑलराइट, ये आपकी बड़ी खूबसूरत सी ज़बरदस्त सी रीडिंग थी, जो लोग सिंगल, सेपरेटेड या डिवोर्स में हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।